अच्छा जी, ये हो गया एनोटेशन। एनोटेशन मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था इसके राइट साइड वाला मेरे पास एक अदद लो पास फिल्टर है और लेफ्ट साइड वाला मेरे पास हाई पास फिल्टर है। ठीक है। जब भी कैस्केडिंग में कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दो सर्किट को। मतलब खुद ही से डिस्कनेक्ट कर दो और बोलो यार, ये मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ट्रांसफर फंक्शन कितना है वो फाइंड आउट कर लो। अगला वाला जो है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ट्रांसफर फंक्शन कितना है वो फाइंड आउट कर लो। दोनों ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर लो। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका ये है ट्रांसफर फंक्शन निकालने का। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में बेस्ट बात यही होती है कि कैस्केड में अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है तो पहले पार्ट का ट्रांसफर फंक्शन अगले पार्ट के ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल सा। ठीक है। तो हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलता है, ये मैं तुम लोगों को अपना लेक्चर्स वगैरह में करवा चुका था। ठीक है। यानी कि इसको एक्स ही कंसिडर किया तुम लोगों ने, इसको आर कंसिडर किया, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, आर वन कह लेते हैं इसको, और इसको आर टू कह देता हूँ, और इसको सी टू कह देता हूँ। ठीक है, एक्स सी वन और एक्स सी टू। ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में मुझे पता है यार इस नोड के मुझे वोल्टेजेस ही फाइंड आउट करने हैं, तो वोल्टेजेस के लिए क्या करूंगा मैं, वोल्टेज डिवाइडर लगा दूंगा। वोल्टेज डिवाइडर लगाया, मुझे ट्रांसफर फंक्शन मालूम हो जाएगा। इसका भी वोल्टेज डिवाइडर लगाया, ट्रांसफर फंक्शन मालूम हो गया, दोनों के ट्रांसफर फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो सिंपल तरीन तरीका ये है। ये तुम लोगों को अभी तक तो पता नहीं था, तो तुम लोग कैसे निकालते? ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो मतलब R2 और XC, ये दोनों तुम लोग ऐड कर देते। इन दोनों का ब्रैकेट जो है, यानी कि R2 प्लस XC, ये दोनों सीरीज में और पैरेलल में फिर किसके साथ आ जाते हैं, R1 के साथ। और ये सब कुछ जो है वो सीरीज में किसके साथ है, XC1 के साथ। ये सॉल्व कर लो, तुम लोगों का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है। तो ये भी सिंपल सा था, इतना मुश्किल नहीं था ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो ये तो तुम लोग निकाल सकते थे। बैंडविड्थ का क्या इशू था तुम लोगों का शायद आइडिया नहीं था। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए मैंने क्या बताया हुआ यार, कुछ कंडीशन दी हुई है, R1 और R2 की वैल्यू सेम है। ठीक है। यानी कि ये दोनों रेजिस्टर की वैल्यू जो कुछ भी है वो सेम रखी हुई है। क्या है, एज्यूम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अगली एक और कंडीशन दी हुई थी, हाई पास का पोल जो है वो 100 हर्ट्ज पे। ठीक है। तो हाई पास फिल्टर मेरे पास कौन है, ये मेरा हाई पास फिल्टर है। तो इसका पोल 100 हर्ट्ज पे होने का मतलब क्या हुआ यार, इसके डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा होगा। यानी कि अगर हाई पास फिल्टर का मैं ट्रांसफर फंक्शन देखूँ ना, तो उसके ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, जे ओमेगा सी डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा R C कुछ होता है। ये भी शायद RC कुछ आता है न्यूमिनेटर में, मुझे ऊपर का कुछ नहीं पता, लेकिन नीचे का तो कंफर्म है यही कुछ होता है डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में एक जीरो मौजूद होता है और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक पोल मौजूद होता है। जीरो जो होता है वो मेरे पास हाई पास फिल्टर में बिल्कुल ओरिजिन पे, यानी कि 0 हर्ट्ज की तरफ फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक है। और पोल जो होता है वो किसी एक आगे की फ्रीक्वेंसी जिसका मैंने वैल्यू बता दी थी 100 हर्ट्ज है। ठीक है। ये तुम लोगों को निकालना भी बता दिया था कि ये किसके बराबर होगा, मतलब हाई पास पोल की पोजीशन ओमेगा, पोल को मैं ओमेगा पी कह देता हूँ लेट से। ठीक है। हाई पास पोल है तो एच पी कह देता हूँ। ठीक है। तो ओमेगा एच पी जो है वो किसके बराबर है, 1/RC के। ठीक है। हर्ट्स के अंदर दिया हुआ था तो ओमेगा को कन्वर्ट कर लो, 2 पाई एफ बना दो, 2 पाई का डिनोमिनेटर में चले जाएगा इधर। ये भी तुम लोगों का फाइंड आउट हो चुका, ये ओमेगा नहीं रहेगा, फिर एफ हो जाएगा, एफ हाई पास। एफ हाई पास मालूम है, सी मालूम है तुम लोगों को, 2 पाई कांस्टेंट है, आर निकल जाता, आर निकल जाता तो फिर R2 भी मालूम हो जाता। ठीक है। R1 निकल गया तो R2 भी मालूम हो गया, R2 मालूम हो गया तो C2 गिवन है तुम लोगों का, C2 गिवन है। तो एक और पोल की बस पोजीशन निकालनी थी, उसका भी फॉर्मूला क्या है, सेम यही फॉर्मूला है। लो पास पोल का भी फॉर्मूला यही होता है, हाई पास पोल का भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है। तो आर की वैल्यू तुम लोगों ने लास्ट फॉर्मूले से निकाल ली, वो इधर डाल लेती। सी की वैल्यू बस अब 1 नैनो हो जाती कुछ। ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे होगा ये। ठीक है। आर की वैल्यू तुम लोगों ने लास्ट उसमें निकाल ली हाई पास पोल के लिए। अब लो पास फिल्टर जो होता है ना, लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो उसमें न्यूमिनेटर में ये नहीं होता, सिंपल सा 1 होता है, और डिनोमिनेटर तो यही होता है। तो डिनोमिनेटर यही है,
तो पोल का जो फॉर्मूला होता है ना, जिसको मैं कहता हूँ मैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 इक्वेट करो और पोल की वैल्यू जगह पोजीशन निकाल लो, यानी कि जे ओमेगा तुम्हारा पोल है, ठीक है, तो जे ओमेगा पोल है, ये किसके बराबर हो गया, 1/RC के, माइनस में माइनस इग्नोर, ठीक है, मतलब सिर्फ मुझे वो देखना है फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जे भी इग्नोर ओमेगा इक्वल टू 1/RC, यही निकल रहा है हम लोगों का हाई पास के लिए भी और लो पास के लिए भी। आर की वैल्यू तुम लोगों ने हाई पास के लिए निकाल ली थी, फिर लो पास के लिए तुम लोगों ने आर की वैल्यू गिवन है, मतलब लास्ट में निकाल ली, सी की वैल्यू गिवन है, तुम लोगों के पास फिर एक और ओमेगा आ जाता, ठीक है, तो ये ओमेगा तुम लोगों को गिवन था, दूसरा ओमेगा तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से 10K कुछ आएगा, ठीक है, वो 10K और 100K इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, बैंडविड्थ आ गई तुम लोगों की, ठीक है, तो 10K माइनस 100 ओम्स, 100 ओम्स नहीं 100 हर्ट्ज, ये तुम लोगों की बैंडविड्थ फाइंड आउट हो चुकी, ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड आउट हो चुका, सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाते तो हो जाता, इतना मुश्किल नहीं था ये, मतलब ये हवा हवा की कैलकुलेशन है सारी, तो खैर तुम लोगों के सर लिए। हमने कोशिश की है, सोल्व किया है सर, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा। सर हवा हवा में ही करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जब जब मैं ये सवाल बना रहा था ना, तो ये मैंने बिल्कुल मतलब हवा हवा में वाकई में कैलकुलेशन की, और उससे मुझे पता चल गया था यार, मुझे मैंने ये डिसाइड किया था कि 100 और 10 के ऊपर रखना है फुल, तो आर और सी की वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, तो इत्तेफाक से R1 और R2 की सेम आ रही थी, तो मैंने ऐसी कंडीशन बना दी ताकि तुम लोग वो देख के थोड़ा डर जाओ, सही है ना, तो खैर ये एक तुम लोगों के लेवल के लिहाज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं मानता हूँ ये, लेकिन कुछ इस टाइप के सवाल आ सकते हैं तुम लोगों के फाइनल्स में, और फाइनल का अगर मैं टॉपिक बताऊं तो फाइनल्स के टॉपिक यही तक ही होंगे, ये जो टू पोर्ट और मल्टी पोर्ट और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ना, इसका मैं कोशिश करूंगा अगर एक सवाल ही दूँ तो बस वो दे दूंगा एक मुश्किल से सवाल, वरना मेरा इरादा नहीं है यार ये वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट सिर्फ इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिहाज से, लेकिन इतना नहीं है काम आते, मतलब मुझे आज तक नहीं आया, मतलब जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम आता है वो इनपुट इम्पीडेंस निकालने का आता है और आउटपुट इम्पीडेंस निकालने का आता है, ठीक है, तो खैर ये हो गई चीज़ें, स्क्रीन शेयर, यार क्या है यार, तो सुबह उठा भी नहीं आता मुझे, क्या कर रहे थे यार, लास्ट लास्ट हम लोगों ने देखा था हाइब्रिड पैरामीटर्स देखे थे किस चीज़ के, टू पोर्ट नेटवर्क के, और हाइब्रिड पैरामीटर्स पे हम लोग क्यों गए थे, क्योंकि जब हमारे पास हमारे नज़रों के सामने एक ट्रांजिस्टर का मॉडल आ गया, तो अब उसको किस तरीके से एनालाइज करें, क्या करें उसको, तो उसके लिए मुझे कुछ नया डिफरेंट मॉडल रिक्वायर्ड था टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है, ताकि मैं उसको एनालाइज वगैरह कर सकूँ, तो हम लोगों ने फिर उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था यार टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर कि टू पोर्ट नेटवर्क की मेन बेसिक क्या है हाइब्रिड पैरामीटर में, ठीक है, उसकी इक्वेशन मतलब क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो था लास्ट टाइम इम्पिडेंस यानी कि जेड पैरामीटर, और वाई पैरामीटर में क्या था, लेफ्ट साइड पे यानी कि जो डिपेंडेंट साइड थी वो मेरे पास या तो दोनों इक्वेशन में वोल्टेज थी या दोनों इक्वेशन में करंट थी, इस दफ़ा जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क में जब हाइब्रिड पे आया हूँ, तो मैं वोल्टेज और करंट को डिपेंडेंट कंसीडर कर रहा हूँ, इनपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड का करंट, ठीक है, और इसी चीज़ को मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, इनपुट साइड का करंट और आउटपुट साइड का वोल्टेज, तो ये इनवर्स जेड हो गया, ठीक है, तो इनवर्स जेड और नॉर्मल जेड पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स के अंदर बस सिंपल सा फर्क है, इनपुट साइड का वोल्टेज देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जेड एच पैरामीटर हो जाएगा हाइब्रिड, नहीं तो जी पैरामीटर हो जाएगा, सही है? कौन से है ना वो, चलो खैर ये हो गई बात, अच्छा H11I1 ये जो मैंने बताया था लास्ट के जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनपुट साइड के करंट पे और आउटपुट साइड के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा,
इसी तरीके से जो आउटपुट का करंट है वो इनपुट साइड के करंट पे और आउटपुट साइड का वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई थी, इसके रिस्पेक्टिव फिर हम लोगों ने मैट्रिसेस क्रिएट किए थे, किसी एक को 0 सपोज करते हुए अगले को हम लोगों ने कुछ फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई थी और फिर जब ये डिज़ाइन कर लिया तो इसके रिस्पेक्टिव फिर हम लोगों ने इसका सर्किट भी देखने की कोशिश की कि ये सर्किट क्या बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये दिखने में तकरीबन वैसे ही बन रहा है कि जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह का होता है ना, मतलब मैं इनपुट साइड पे कोई वोल्टेज दे रहा हूँ या इनपुट की करंट के ऊपर आउटपुट का करंट डिपेंड कर रहा है जो बीजेटी में होता है। मैं जितना करंट दे रहा हूँ इनपुट साइड पे उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट पे करंट एम्पलीफाई वगैरह होते आ रहा है। तो खैर, तो तकरीबन मिलने जुलने वाली चीज़ें बनने लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद फिर हम लोग ना अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी अजीब सी एग्जांपल है जिसके अंदर थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है हम लोगों ने इस टू पोर्ट नेटवर्क का। ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, ठीक है, कौन सा सर्किट, ये वाला सर्किट। तो इस सर्किट का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता है थेवेनिन इक्विवेलेंट होता क्या है यार। थेवेनिन इक्विवेलेंट यार मुझे जो याद है वो मेरे ख्याल से कोई वोल्टेज सोर्स होती थी प्लस माइनस, और इसके साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस होती थी जिसको मैं ZTH वगैरह कहता था, और यहाँ पे मेरे पास एक अलग लोड लगा होता था ना, है ना, ये कुछ होता था जो मुझे याद है। ठीक है, तो ZTH किसके बराबर है यार, मेरे पास अगर मैं इसको कहूँ, सॉरी, इस नोड को कहूँ कि ये मेरे पास एक पोर्ट है, कौन सी पोर्ट, आउटपुट की पोर्ट। ठीक है, मैं इसको पूरा कंसिडर कर रहा हूँ आउटपुट की पोर्ट, यानी कि लेट से मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको V2। ठीक है, तो V2 कंसिडर कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको V2 कंसिडर करते हुए मैं आगे देखना चाह रहा हूँ है क्या। तो V2 जब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अंदर से कोई करंट गुजर रहा होगा जिसको मैं कहूँगा I2 करंट कुछ गुजर रहा होगा। ठीक है, तो वो I2 जो करंट गुजर रहा है वो ZTH में से भी गुजर रहा है, और अगर मैं लोड कुछ लगाऊँ ना, तो लोड कुछ ना लगाऊँ यानी कि शॉर्ट सर्किट देखूँ, तो फिर मेरे पास क्या होगा, ZTH अगर मुझे फाइंड आउट वगैरह करना है तो वो किसके बराबर होगा, V2 डिवाइड बाई I2। मतलब वोल्टेज जो भी इन दो नोड्स के ऊपर मौजूद है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ I2 करंट से, ठीक है, तो मेरे पास ZTH फाइंड आउट हो सकता है, और इसी तरीके से VTH भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब इन दो चीज़ें ना, कौन सी दो चीज़, ये जो ZTH था और मेरे पास इधर कुछ लोड लगा हुआ है जिसको मैं शॉर्ट सर्किट फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे ये आसानी हो जाए ताकि इन दोनों के बीच में अगर कोई नेटवर्क आता है, ठीक है, तो उस नेटवर्क को के रिस्पेक्टिव कुछ वोल्टेज वगैरह डेवलप हो रहे होंगे इन दो पॉइंट्स के ऊपर, वो मेरे पास क्या होंगे, V2 पॉइंट पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, थेवेनिन वोल्टेज चाहिए। तो थेवेनिन वोल्टेज जो है वो कुछ इस सर्किट की वजह से ना चेंज वगैरह हो रहा होगा V2 की वैल्यू। तो अब मुझे इसको एनालाइज करना है और फाइंड आउट करना है कि V थेवेनिन कितना है और Z थेवेनिन कितना है। तो Z थेवेनिन तो मेरे पास निकल सकता है अगर मुझे V2 और I2 का रेशियो मालूम हो जाए। ठीक है, V2 डिवाइड बाय I2, और VTH कैसे फाइंड होगा वो भी देख लेते हैं अभी थोड़ा सा आगे। तो पहले हम लोग अभी ZTH पे टारगेट करते हैं। पहले तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, V2 के वोल्टेजेस और I2 के वोल्टेज का करंट कितना जा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मेरे पास क्या था, हाँ, हमारे पास इस Z पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर्स की ये दो इक्वेशंस थी। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को ही आगे लेके चलना है हमने, और हमारे पास गिवन क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर का जो मैट्रिक्स है ना वो गिवन है पूरा कंप्लीट। ठीक है, यानी कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, H11, H12, H21 और H22 की वैल्यूज़ क्या हैं वो गिवन है। ठीक है, हमारे पास इसके रिस्पेक्टिव फिर हमने बाकी की चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने एक काम किया कि आउटपुट की नोड को मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि इसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाए और मैं चेक कर सकूं मेरे पास आउटपुट पे
यानी कि I2 कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। I2 मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो I2 और V2 भी फाइंड आउट करना था। तो V2 को मैंने सपोज कर लिया कि लेट से वो 1 वोल्ट की बैटरी है, एक खुद से लगा दी 1 वोल्ट की बैटरी, और उसके रिस्पेक्टिव मैं देखना चाह रहा हूँ I2 वगैरह कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। V2 को मैंने 1 वोल्ट सपोज कर लिया और मैं देखना चाह रहा हूँ I2 कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव फिर हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करने से हमारे पास हुआ क्या वो देखते हैं। मैंने V2 को सपोज किया है 1, और ये वाली नोड को शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करने से मेरे पास सर्किट जो है वो ये वाला बन जाएगा, और इस साइड पे मैंने 1 वोल्ट की एक सोर्स कनेक्ट की है, ठीक है। तो मेरे पास ये दो कंडीशंस आ गई, V2 इक्वल्स टू 1 और V1 इक्वल्स टू -40 I1 जो है, मेरे पास कुछ ना कुछ करंट इसमें से फ्लो हो रहा है जिसकी डायरेक्शन ये है, जो कि उल्टी डायरेक्शन है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने -40 I1 कंसिडर किया है V1 को, ठीक है। -40 रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट कितना इसमें से गुजर रहा है, I1 करंट गुजर रहा है, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये मेरे पास आ गया वोल्टेज V1 का, ठीक है। तो इस टर्मिनल के ऊपर जो मेरे पास वोल्टेज डेवलप हो रहे होंगे इस वाली पोर्ट पे, वो V1 डेवलप हो रहे हैं -40 I1, ठीक है। ये दोनों को मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में, पहली इक्वेशन के अंदर, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूं अपना I1 जो है वो कितना है, ठीक है। I1 फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर I1 मुझे अननोन था, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन से मैंने I1 फाइंड आउट किया, सेकंड वाली इक्वेशन में मेरे पास क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन को दोबारा से, मतलब जब मैंने इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट किए, V2 को की जगह मैंने 1 इंसर्ट कर दिया, 1 इंसर्ट करने से ये गायब भी हो गया, ठीक है। और V1 की जगह -40 I1 इधर आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया तो I1 की ये मेरे पास एक इक्वेशन, इधर उधर इक्वेशन को भेज के मेरे पास ये फाइंड आउट हो चुका I1 की वैल्यू। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया यार, सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इस वाली इक्वेशन को के अंदर सिर्फ हमने V2 इंसर्ट किया है, V2 की वैल्यू जो 1 है वो इंसर्ट कर दी है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद क्या किया यार, इसके बाद हमारे पास V2 गिवन था, I1 गिवन है, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने इंसर्ट कर देनी है किसमें, ये वाली इक्वेशन में, इसमें, ठीक है। तो I1 की वैल्यू H12 डिवाइड बाय 40 प्लस H11, H12 डिवाइड बाय H11 प्लस 40, ये माइनस के साथ है, और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है इसके साथ, H11 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। H11 और H12, H11 भी नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, H21 की मुझे सॉरी ये रहना है H21 और H12, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में H11 प्लस 40, ठीक है, ये आ गया, और प्लस H22 ये मेरे पास आ गया। एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। हाइब्रिड पैरामीटर्स के इसके अंदर तमाम वैल्यूज हैं, जिसकी वैल्यूज हमारे पास सारी गिवन है, ठीक है। तो I2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती है, बस मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है इन हाइब्रिड मैट्रिक्स, ठीक है। I2 फाइंड आउट हो चुका, V2 मेरे पास 1 वोल्ट था, इन दोनों का मैंने रेशो ले लिया, तो मेरे पास ZTH फाइंड आउट हो चुका, ठीक है। तो ZTH फाइंड आउट हो चुका, तो आप देख लेते हैं, और ZTH के अंदर बस वैल्यूज डाली हैं, H11 की जो वैल्यूज थी गिवन वो डाल दी, H22 की वैल्यू गिवन डाल दी, 21 और 12 की भी वैल्यूज डाल दी, और आपस में सिंप्लीफाई वगैरह किया तो मेरे पास आ गया 51.46 ओम्स का एक थेवेनिन रेजिस्टर आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग थेवेनिन वोल्टेज वो कैसे निकालेंगे। तो थेवेनिन वोल्टेज जो मैंने V2 था उसको एज्यूम कर लिया था कि वो 1 वोल्ट है, जो कि एक्चुअल में नहीं है 1 वोल्ट, वो कुछ होगी उसकी वैल्यू। तो अब वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है,
इनपुट पोर्ट के ऊपर अब हम लोगों ने कुछ जो 60 वोल्ट की मेरे पास बैटरी सोर्स थी वो वापस से कनेक्ट कर दी, और आउटपुट पोर्ट जो है वो मैंने करंट जीरो बनाने के लिए उसको ओपन छोड़ दिया ताकि करंट जीरो हो जाए आउटपुट की साइड पे। ठीक है, तो इससे फिर मैं फाइंड आउट क्या कर सकता हूँ, V2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं इक्वेशन में कैसे दिखाऊँ, ये नहीं दिखा पाऊंगा। तो खैर फिलहाल यही किया है कि आउटपुट का I2 मुझे करंट जीरो बनाना है। ठीक है, तो मैंने उसको ओपन सर्किट छोड़ दिया, और इनपुट साइड पे जो मैंने डिस्कनेक्ट की थी 60 वोल्ट की सोर्स जो हमारे पास सर्किट में गिवन थी, 60 वोल्ट की सोर्स वो वापस कनेक्ट कर दी। आउटपुट मेरे पास ओपन है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, V2 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास पूरी कंप्लीट ये वाली कंडीशन है। अब इसके रिस्पेक्टिव हम लोग पूरा इक्वेशंस वगैरह लिखेंगे। तो इक्वेशन जो थी हमारे पास सबसे पहले ये जो दो मैंने कंडीशन सपोज की हैं इसके रिस्पेक्टिव हम लोग क्या निकाल लेते हैं यार। सबसे पहले तो V1 मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो V1 कितना आ रहा है मेरे पास, 60 वोल्ट इसके ऊपर है। ठीक है, 60 वोल्ट इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, तो 60 में से इसके ऊपर के वोल्टेज माइनस कर दो तो ये वाले वोल्टेज बन जाएंगे V1। ठीक है, जो बचे वोल्टेज, तो 60 में से मैंने माइनस करवा दिया 40 I1, तो 40 I1 मैंने माइनस करवा दिया तो ये मेरे पास वोल्टेज आ गया V1। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यानी कि इस टोटल वोल्टेज में से ये ड्रॉप हो चुका, बाकी का जो बचा वो यहाँ पर आना चाहिए। सिंपल सा एक KVL है, KVL होता है ना। हाँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दी, I2 मेरे पास जीरो है। अच्छा, KVL लिखा तो मैंने पास जो इक्वेशन शुरू में थी हाइब्रिड पैरामीटर्स की जो दो मेन इक्वेशन है, इसमें मुझे V1 फाइंड आउट हो चुका है। V1 मैंने इंसर्ट कर देना है। V1 इंसर्ट किया। अब हमारे पास इसमें से मैं V1 इंसर्ट कर दिया, इसके बाद फिर सिंप्लीफाई वगैरह किया है इसको मैंने, कि हमारी इक्वेशन जो है वो ECD की क्लास है। अच्छा जी, बाद में वेट करें अभी थोड़ा सा, भाई ये खत्म करके रख दिया। सही है, मैं बता। अच्छा, खैर 60 माइनस 40 I1 ये मैंने इंसर्ट किया था V1 की जगह। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, I1 जितने भी थे वो एक जगह कर दिया और कुछ नहीं किया है। दूसरी इक्वेशन जो थी उसके अंदर हमारे पास I2 जो है वो जीरो है। ठीक है, I2 को जीरो डाल दिया उसके अंदर, और सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को भी, दूसरी इक्वेशन को भी। तो दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसमें से हमने क्या निकाला है यार, I1 की वैल्यू सेपरेट कर ली, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू I1 ड्राइव कर लिया, और इसको इंसर्ट कर दिया पीछे वाली इक्वेशन में, यानी कि इसमें। ठीक है, तो कहाँ है यार मेरा माउस। ठीक है जी, तो ये I1 जो ड्राइव किया है, इस I1 जो ड्राइव किया था उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन को इसके अंदर इंसर्ट किया, तो मेरे पास ये एक खतरनाक सी इक्वेशन बन गई अजीब सी। इस अजीब सी इक्वेशन को बस अब सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ V2 एक वेरिएबल है जो कि अननोन है, वो फाइंड आउट कर लेना है। V2 वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है, तो बस सिंप्लीफाई, अरेंज, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये सब किया। H11 H12 H22 H21 की वैल्यूज हमारे पास गिवन थी हाइब्रिड मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने V2 की वैल्यू निकाल ली। V2 की वैल्यू VTH के बराबर है, जो कि मैं शुरू में सपोज करते हुए चला था 1 वोल्ट, ताकि मेरे पास कम से कम ZTH फाइंड आउट हो जाए। तो ये हमारे पास VTH मालूम हो गया और ZTH भी मालूम हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास जो आ गया VTH -29 वोल्ट 0.69, ये मेरे पास VTH आ गया, और ZTH मेरे पास 59 तो ना, ZTH 51। ठीक है, 51.46 ohms ये फाइंड आउट हो चुका है। ये मेरे पास सर्किट फाइनल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो शुरू में जो है वो मैं एज्यूम करते हुए चला था
कि जो मेरे पास ये सर्किट गिवन है राइट पे, ठीक है, ये सर्किट, इसमें कोई थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होगी और कोई थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा RTH, और इसके साथ कुछ लोड वगैरह कनेक्ट होगा, ठीक है। मैंने क्या सोचा यार, VTH अभी हमें मालूम नहीं, हमें तो 60 ओम्स कुछ 60 वोल्ट कुछ गिवन है, ठीक है, और बीच में कुछ सर्किट भी लगा हुआ है इसके, ठीक है। तो एज्यूम करते हुए चले कि VTH जो है वो हमारे पास यानी कि V2, जो बीच में मेरे पास सर्किट लगा हुआ है उसका कुछ V2 डेवलप होगा। वो V2 मेरे पास क्या है, 1 वोल्ट है, तो उस 1 वोल्ट के हिसाब से, और ये शॉर्ट सर्किट है, तो RTH मेरे पास क्या होगा, सिर्फ रेशो होगा V2 और I2 का, सिंपल सा। और V2 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से इनिशियली 1 वोल्ट है, तो उसके रिस्पेक्टिव मैंने RTH फाइंड आउट कर लिया। RTH फाइंड आउट करने के बाद यानी कि इस पूरे सर्किट का RTH का क्या इफेक्ट था वो मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले साइड का पूरे सर्किट का, जो राइट साइड में मेरे पास सर्किट है, उसका इफेक्ट मेरे पास VTH के ऊपर क्या आ रहा है वो फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने 2 दफ़ा में। तो जो कुछ भी एजम्पशंस वगैरह की थी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खुद ही बैलेंस हो, यानी कि 1 वोल्ट ही एक मेन हम लोगों ने एजम्पशन की थी और कुछ नहीं किया था V2 को, इसके अलावा और कुछ एज्यूम नहीं किया था, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया खुद ही। सही है भाई। तो ये था हम लोगों का एक खतरनाक सा अजीब से सर्किट, उसके रिस्पेक्टिव एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल। तो इसको यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद जो है यार क्या यार, शेयर स्क्रीन कहाँ से की? लोगों का ये वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है। 19 वाली स्लाइड में एक एग्जाम्पल 18.6 जो कि वो करवा दी, 18.7 भी करवानी है, चलो वो भी करवा देंगे। 18.5 भी करवानी है, तो वो भी करवा देंगे। तो खैर हाइब्रिड पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुका है इसका टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है यार, अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। सही है यार, ट्रांसमिशन पैरामीटर गंदा टॉपिक है, इसको स्किप करते हैं, बहुत बढ़िया। सही है, चलो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।